नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात करेंगे गन्ना किसानों की, चीनी मिलों की और सरकार की तरफ से दिए गए उस बयान की, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या गन्ने की मिठास अब आएगी वापस। दरअसल आज मुख्यमंत्री यमुनानगर में पहुंचे थे। 49 साल पूरे कर चुका हरियाणा 50वें बरस में कदम रख चुका है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर रैली की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसी सिलसिले में यमुनानगर पहुंचे और जहां उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने ये कहा कि हर किसान का गन्ना खरीदा जाएगा, किसी का गन्ना बकाया नहीं छोड़ा जाएगा। 1 दिसंबर से चीनी मिलें चालू हो जाएंगी, गन्ने की मिल को शहर से बाहर ले जाया जाएगा। ऐसी बातें सीएम ने यमुनानगर में कही हैं। कुछ सवाल हरियाणा न्यूज अपनी बड़ी खबर के इस मंच से उठा रहा है। वो सवाल ये हैं कि गन्ने की मिठास क्या वापस आएगी? क्या गन्ना किसानों के अब अच्छे दिन आएंगे? आर्थिक संकट से जूझ रही चीनी मिलों को क्या राहत मिलेगी? क्या अब हर किसान का गन्ना खरीदा जाएगा? दरअसल 50 साल हरियाणा के हुए हैं, लेकिन चीनी मिलों का क्या हाल है ये भी हम आपको बताते चले। हरियाणा में कुल 14 शुगर मिल्स हैं। इनमें 3 प्राइवेट, यमुनानगर सरस्वती शुगर मिल, करनाल की पिकाडली शुगर मिल और नारायणगढ़ शुगर मिल शामिल हैं, जबकि 11 शुगर मिल सरकार के अधीन है। सरस्वती शुगर मिल ने इस सीजन में 429 करोड़ 88 लाख रुपए का गन्ना खरीदा था। इस शुगर मिल के पास यमुनानगर के अलावा अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल तक का एरिया है। इन जिलों के करीब 50,000 किसान इस शुगर मिल से जुड़े हैं। शुगर मिल ने करीब 225 करोड़ का भुगतान तो शुगर मिल की पेराई के दौरान किया था, लेकिन उसके बाद चीनी के दाम गिरने से शुगर मिल के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। प्रदेश की ज्यादातर सहकारी मिलों की तरफ से किसानों का 75 करोड़ का भुगतान बाकी है। अकेले रोहतक और महम शुगर मिल की तरफ से 44 करोड़ का भुगतान बाकी है। वहीं सोनीपत के गोहाना में स्थित सहकारी मिल की तरफ से 6 करोड़ का भुगतान बाकी है। इस तरह के हालात शुगर मिल की तरफ से बने हुए हैं, यानी कि गन्ना किसानों को भी अब तक पेमेंट नहीं हो पाया है। सरकार भले ही ये दावा कर रही हो, लेकिन शुगर मिल आर्थिक संकट की स्थिति से जूझ रहे हैं। यानी कि शुगर मिल्स के पास पैसा नहीं है कि वो शुगर मिल को सुचारू रूप से चला सकें, लेकिन सरकार ये कह रही है कि 1 दिसंबर से चीनी मिलें चालू हो जाएंगी। क्या कुछ धरातल पर सरकार की योजनाएं हैं? कैसे ये संभव हो पाएगा? यह अपने आप में कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक सवाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार से किया था, जो 1 साल पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन के गन्ने का भुगतान अभी तक मिलों की ओर क्यों बकाया है। ये सवाल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सरकार से भी पूछा था। गन्ना किसानों को पेमेंट अब तक पूरी नहीं हुई है। शुगर मिल्स आर्थिक संकट से अब भी जूझ रही हैं, बंद होने की कगार पर हैं और माली हालत ठीक ना होने के चलते आगे प्रोडक्शन कर पाने में वो सक्षम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यमुनानगर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा कि हर किसान का गन्ना खरीदा जाएगा, किसान का गन्ना बकाया नहीं छोड़ा जाएगा। 1 दिसंबर से चीनी मिलें चालू हो जाएंगी, गन्ने की मिल को शहर से बाहर ले जाएगा। हमारे साथ भाकियू से शमशेर दहिया इस वक्त फोन लाइन पे हैं। शमशेर जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शमशेर जी, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यमुनानगर पहुंचे थे और गन्ना किसानों और शुगर मिल के संदर्भ में उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि हर एक किसान का गन्ना खरीदा जाएगा। हालांकि ये बातें तमाम राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों से जुड़े नेता, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो करते आए हैं। यही बात सीएम ने भी कही, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने एक बात सामने रखी है उस पर बहस करना उचित है। वो बात है 1 दिसंबर से तमाम चीनी मिलें, जो शुगर मिल्स हैं, वो कहते हैं कि चालू हो जाएंगी। हम देखते हैं कि करोड़ों के घाटे से जूझ रही हैं अभी भी शुगर मिल्स। अभी भी गन्नों का पेमेंट ना शुगर मिल्स
ना किसानों को हुआ है और ना आर्थिक संकट शुगर मिल का दूर हो पाया है। आपको इस बात में कितना दम लगता है जो आज सीएम खट्टर ने कही? आज जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही, जी अब ये नवंबर के लास्ट वीक में या फर्स्ट दिसंबर से जो है मिलें शुरू हो जाएंगी। जी तो इसके अंदर जब हर बार की ये बात है कि गन्ना जब वहां पर पहुंचता है तो लंबी लंबी लाइनें, कतारें, पर्चियां टाइम पर मिलती लोगों को, उसकी खेती खाली नहीं हो पाती, जी इतनी दुर्दशाएं हैं। खैर आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की, उन घोषणाओं पर कितना पूरे उतरते हैं, क्योंकि हमसे पहले जितनी भी घोषणाएं की उन पे किसानों की बातें मतलब है ना, उनको कोई राहत नहीं देगी, सिर्फ घोषणा ही रही है। ऐसा ना हो मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा भी घोषणा ही रह जाए। आज शुगर मिल जो है, उनकी जो लैंड है जी वो उस पे कर्ज सरकार द्वारा दिलाया गया है। मिल भी सरकार के हैं, कर्ज भी सरकार दिलवाती है। पीछे भी 700 करोड़ के करीब जो है गन्ना मिलों को एक सॉफ्ट लोन दिया था। सॉफ्ट लोन देती है गवर्नमेंट इसको, शुगर मिलों को, और तब जाकर के, और वो भी सॉफ्ट लोन तब देती है जब किसानों में हाहाकार मच जाता है कि हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। हर साल की ये स्थिति रहती है। तो देखते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि इतना आसान हो ये सिर्फ घोषणाएं करके और उसको उस पर पूरे उतरना। ये आसान नहीं है, क्योंकि हमने एक बार नहीं अनेकों बार इस देखा है। लेकिन शमशेर जी, वजह क्या होती है जी कि आप भी कह रहे हैं कि 14 शुगर मिल्स में से 11 अकेली सरकार के अधीन शुगर मिल्स आती हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार, जो फौरी तौर पर कदम उठाए जाने चाहिए। हम गन्ना किसानों को क्यों भूल जाएं, जहां से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। अगर शुगर मिल्स फाइनेंशियली इतनी वीक होंगी कि वो प्रोडक्शन कर पाने में सक्षम ना हो, तो फिर वो गन्ना किससे कैसे खरीद पाएंगे और किसान गन्ना कहां बेचेगा? शमशेर जी, यही है कि वो जो टाइम पर जो उनकी पेमेंट नहीं दे पाती, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वही गलत है। क्योंकि गवर्नमेंट की है, रेट भी गवर्नमेंट तय करती है और पेमेंट भी गवर्नमेंट दिलाने का काम करती है। तो सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। जी, एक नियम है, हम इसके बारे में जब स्टडी कर रहे थे, या फिर जो गन्ना किसानों को पेमेंट करने का जो नियम है, वो 14 दिन के अंदर किसानों को उस गन्ने का भुगतान होना चाहिए जब गन्ना किसान अपना गन्ना मिलों तक ले जाता है। लेकिन गवर्नमेंट की कई सारी मिल्स हैं जो उस वक्त उस नियम के हिसाब से भुगतान नहीं कर पाती। वजह क्या है और शुरुआत में इस तरह का ढीलापन, इस तरह का रवैया शुगर मिल्स ने क्यों अपनाए रखा? ये एक अपना आप में बहस का विषय है। वो इसीलिए होता है क्यों उनके शुगर मिलों के जो खाते में है पेमेंट नहीं होती। पेमेंट खाते में तब आती है जब लोगों की हाहाकार मचती है। वो भी किसी को टाइम पर मिलना, किसी को टाइम पर नहीं मिलना, ये हर बार की व्यवस्था रहती है। शुगर मिल ये कहती है कि हमारे ऊपर कर्ज इतना बड़ा हुआ कि हम उतार नहीं पा रहे। अब जब किसान खड़ा होता है, रोडों पर आता, तब जा करके इन किसानों की पेमेंट का किया जाता है। और वो भी जो है इसके बैंक में भेजा जाता है, मिलों के द्वारा चेक भेजे जाते हैं डायरेक्ट। सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि किसान को हाथों हाथ पेमेंट कर दे। चलिए, हमारे साथ बीरेन्द्र सिंह चौहान इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। बीरेन्द्र सिंह जी, स्वागत है आपका। बीरेन्द्र सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। बीरेन्द्र सिंह जी, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यमुनानगर में थे। उन्होंने गन्ना किसानों को लेकर और शुगर मिल्स को लेकर जो बातें कही हैं, उसमें हर किसान का गन्ना खरीदा जाएगा, किसी का गन्ना बकाया नहीं छोड़ा जाएगा, और 1 दिसंबर से जो चीनी मिलें चालू हो जाएंगी जो बंद पड़ी हुई हैं, बंद होने के कगार पर हैं, गन्ने की मिल को शहर से बाहर ले जाया जाएगा। ये प्रमुख बातें आज सीएम ने कही हैं। कुछ दिन पहले पूर्व सीएम हुड्डा ने भी आपकी सरकार से एक सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि पिछले सीजन के गन्ने का भुगतान अभी तक मिलों की ओर क्यों बकाया है? आपको क्या लगता है, बातें कह दी गई हैं, ये कितना प्रैक्टिकल हो पाएगा? जो शुगर मिल्स जिनके पास करोड़ों का बकाया है, जो आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, वो दोबारा से स्थापित हो पाए, चल पाए? मैं ये समझता हूँ कि जब प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं तो उसको पहली बार तो कम से कम सीधे तौर पर सकारात्मक अंदाज में लेना चाहिए। हम उसको पहले ही नकारात्मक एंड से पकड़ेंगे तो इससे ये साबित होता है कि हमने अपना माइंडसेट बना लिया है, हम जाएंगे ही नेगेटिव एंड पर। हाँ। हमने कहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कि ये गेहूं नहीं खरीदेंगे। हमने ये कहा था कि हम एक एक दाना खरीदेंगे। हरियाणा का किसान जानता है कि हमने
एक भी किसान को जो मंडी में अपना अनाज लेकर के आया जी वापस जाने नहीं दिया और समर्थन मूल्य पर एक एक दाना खरीदा, और वो दाना भी खरीदा जो गीला था, जो किसी कारण से सूख रहा था, खराब हो गया था। किसी तरह की कटौती हमने नहीं लगने दी। जी तो वो बात केवल कहने के लिए नहीं थी, हमने करके दिखाया। उसके बाद भी जो जो चीज हम कह रहे हैं उसको करके दिखा रहे हैं। धान की परेशानी थी किसान की, 1509 धान नहीं बिक रही थी, जो कि सरकार कभी नहीं खरीदती थी। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं खरीदी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी नहीं खरीदी थी। बाजार खरीदता था, लेकिन 1509 पिटने लगी तो ये सरकार दखल के लिए आई, केंद्र सरकार से विशेष अनुमति मांगी और एडवांस में जो निर्धारित तारीख 1 अक्टूबर हुआ करती थी उससे पहले हमने हरियाणा में धान की खरीद की। इसी सरकार ने की कि नहीं? मेरा ये कहना है कुछ लोग केवल और केवल नकारात्मकता फैलाने का धंधा कर रहे हैं हरियाणा। हाँ बिल्कुल। चलिए वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जो लोग आप कह रहे हैं कि नकारात्मकता फैलाने की बात कर रहे हैं, वो शायद विपक्ष पर आप आरोप लगा रहे हैं या निशाना साध रहे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सर आप हमारे साथ बने रहिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आप भी वापस आएंगे। और जो वीरेंद्र सिंह चौहान कह रहे हैं कि इसके नकारात्मक पहलू को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, उस पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन हमारा सिर्फ कुछ सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो मिठास जो गायब हो गई थी, वो गन्ने की मिठास क्या वापस लौट पाएगी? शुगर मिल्स क्या दोबारा से उनमें जान सरकार फूंक पाएगी? क्या दोबारा से वो स्थापित हो पाएंगी? एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार इन्हीं तमाम सवालों पर हम करेंगे बात। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। अरे बिल्कुल नहीं पढ़ता लिखता तेरा लाडला राजू। नालायक से कहा था मिस्त्री से कह के मोटर ठीक करा दे, करा दी। राजू बहुत होशियार हो गया, मोटर खुद ही ठीक कर दी। अरे क्यों रोक दी? अरे मास्टर जी खड़े हैं, लगता है बाइक खराब हो गई होगी। राजू मोटरसाइकिल खराब हो गई। मैं देखूं मास्टर जी? हाँ देख देख, तू ही देख। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई नहीं करता, क्या बनेगा इसके भविष्य का? भविष्य? मुझे दिख गया इसका भविष्य। हमारी हरियाणा सरकार ने कौशल विकास मिशन का गठन किया है, जिसके तहत छात्र छात्राओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। ये ले, इसमें ऑनलाइन एडमिशन भी है। अपने हुनर को पहचानो, हो जाओ तैयार। हरियाणा में अब हर युवा को मिलेगा रोजगार। बड़े बड़े काम क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। बड़े घने काम पे एक साल छोटे छोटे काम खातर सरपंच मेंबर नंबरदारा के चक्कर काटने पड़ रही से। चिंता मत करे, ईडीए चक्कर भी खत्म होने वाले से। वो क्यों कर भाई? वो न्यू वर्तमान हरियाणा सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी की सुविधाओं के साथ साथ ग्राम सचिवालय की नई योजना बनाई से। फिर उस तक क्या हो जाएगा? उस तक न्यू हो जाएगा। अकेन ग्राम सचिवालय में ग्राम सत्र के सारे अधिकारी बैठेंगे और हमारे सारे काम एक जगह हो जाएंगे। कब से आ जाएगी भाई यह योजना? भाई इस योजना के पहले चरण में 185 ग्राम सचिवालय तो चालू भी कर दिए। अच्छा रे, बहुत बढ़िया। और सुना सरकार का 2019 तक 2294 ग्राम सचिवालय बनाने का लक्ष्य है। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ,
एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। क्यों क्राइम बढ़ रहा है एंड देन वी विल सेट अ सिस्टम कि इसको रोका कैसे जाए। मैं ये समझना चाहती हूँ कि हजारों कंप्लेंट्स हम इसे डिजिटाइज क्यों नहीं कर सकते। ओवरऑल जिन कंट्रीज में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया गया है या माना गया है, आप मानती हैं जो आपका नजरिया है कि दैट डजंट मैटर? वर्ल्ड ओवर ऐसी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जिसमें वो बहुत क्लियरली ये कहते हैं कि जो ये लीगलाइजेशन हुआ है उससे वो ट्रैफिकिंग हब ज़्यादा बनी है वो एरिया। तो मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बड़ी खबर में। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन पे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, गन्ना किसानों को लेकर, शुगर मिल को लेकर यमुनानगर में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये बात कही है कि 1 दिसंबर से तमाम चीनी मिलें चालू हो जाएंगी और हर किसान का गन्ना खरीदा जाएगा। इस बात में आपको कितना दम लगता है? जिस तरीके से हमारे गन्ना किसान पेमेंट न होने के कारण परेशानी से जूझ रहे हैं और जो तमाम शुगर मिल्स हैं, जिनमें से 14 शुगर मिल्स में से 11 सरकारी शुगर मिल्स हैं जो कि इस वक्त आर्थिक संकट की स्थिति से जूझ रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसे परिदृश्य में ये ऐसी बातें जो कही जा रही हैं उनमें आपको प्रैक्टिकलिटी नजर आती? कृष्णमूर्ति जी। कृष्णमूर्ति जी, आवाज आ रही है आप? जी बताएं सर। और ये दिसंबर से चलाएंगे जी। ये सारे अनुभवहीन लोग इकट्ठे हो गए हैं और 1 साल में ऐसी क्या आफत खड़ी होगी जी कि संकट में आ गए। 10 साल तो कोई संकट में नहीं आया जी। 10 साल तक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जैसे ही किसान ने गन्ना दिया उसको साथ की साथ पेमेंट मिल गई। लेकिन आज 1 साल से किसानों की पेमेंट नहीं मिल रही। आप बताओ कि इससे बड़ा दुश्मन किसान का कोई हो सकता है? जिन्होंने किसान को हर उस पे मारा है, चाहे वो किसान खाद का मामला हो, चाहे किसान को धान का मामला हो, हर मामले में किसान को इन्होंने मारा है। और आज इतनी जबरदस्त नफरत किसान को इस सरकार से है कि मैं बता नहीं सकता। तो मैं कहता हूं कि सरकार अनुभवहीन है। 1 साल में मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसा कौन सा जादू चल गया कि शुगर मिल संकट में आ गए। पहले कभी संकट में नहीं आए। सही टाइम पे किसानों को पेमेंट मिलती थी, लेकिन आज क्या बात है? तो ये आप ये कह रहे हैं कि जो करोड़ों का बकाया अभी बाकी है, चाहे वो किसानों का हो या फिर शुगर मिल्स, ये उनका ये कहना है कि सरकार ने मिल चलने के समय सरकार की तरफ से रेट घोषित नहीं होता जिससे भुगतान में देरी होती है। ये शुगर मिल्स का कहना है। तो वजह क्या है कि आखिर वो भुगतान नहीं हो पा रहा है? जो नियम बनाया गया कि तय नियम के मुताबिक जिस दिन किसान अपना गन्ना शुगर मिल में डालता है उस दिन से 14 दिन के अंदर किसान को उस गन्ने का भुगतान होना चाहिए, उस नियम के अंतर्गत भुगतान नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं सरकार कुछ भी नहीं कर रही जी। हमारी सरकार में जैसे किसान गन्ना शुगर मिल में देता था, साथ के साथ पेमेंट हो जाती थी जी। आज कौन सी ऐसी आफत पड़ी होगी सरकार को? सरकार को समझ नहीं आ रहा जी कि करना क्या है हमें। इनको यही नहीं पता। अब कह रहे हैं कि 1 दिसंबर से शुगर मिल चलाएंगे। शुगर मिल तो हमेशा नवंबर में चलते थे जी। कभी 5 नवंबर को चलता था, कभी 10 नवंबर को चलता था। मैं खुद मंत्री रहा हूँ। मैं खुद गन्ने की पिराई कराने जाता था शुगर मिल के अंदर।
जी। और किसान हमारी सरकार में बहुत खुश है, क्योंकि हमने देश में सबसे ज्यादा भाव 310 रुपए हमने हरियाणा के किसान को दिया है गन्ने का, चलिए, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये क्रेडिट जाता है। ठीक है। तो हम 4 तारीख को 4 नवंबर को जींद के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रोटेस्ट मंडी में हम धरना दे रहे हैं किसानों के। चलिए, बेहद शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सरकार जो बातें कह रही है उससे विपक्ष को कम से कम भरोसा उस पर नहीं है। वही कह रहे हैं कि एकाएक ऐसा क्या हुआ कि किसान परेशान होने लगे, जो गन्ना किसान है, और चीनी मिलें संकट से जूझने लग गई। ये सवाल दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सरकार से भी किया था, लेकिन हम इसके नकारात्मक पहलू पर जोर नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया और इस प्रदेश के मुखिया अगर हरियाणा दिवस के मौके पर गन्ना किसानों और शुगर मिल के लिए कोई बात रखते हैं और ये कहते हैं कि 1 दिसंबर से व्यवस्था ठीक हो जाएगी, शुगर मिल चलना शुरू हो जाएगी, तो उस बात पे भरोसा रखकर देखना चाहिए। देखते हैं कि आखिर इस बात में कितना दम साबित होता है आने वाले वक्त में। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।